10th का मैथमेटिक्स में तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 12 सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 107 है। किसी त्रिभुज का केंद्रक, इसमें थोड़ा हम पीछे की बात को रिवाइज कर देते हैं। जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ABC रखे, तो ये क्वेश्चन नंबर 107। तो त्रिभुज में बिंदु A का x नियामक x1, y नियामक y1, B का x नियामक x2, y नियामक y2, C का x नियामक x3, y नियामक y3। तो इसका केंद्रक है निकालने के लिए, तो केंद्रक का अर्थ हुआ तीन माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी उसे केंद्रक कहते हैं। तो मान लो ये इस बिंदु पर काटती है, इसको हम लोग D मान लेते हैं। तो बिंदु D के कितने नियामक, दो नियामक x y। तो इसी का केंद्रक का x नियामक और y नियामक निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है केंद्रक D का x नियामक, यानी केंद्रक D का x नियामक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। y नियामक होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इसको याद रखना आसान है ना। x1 जोड़ x2 जोड़ x3, 1 2 3 तो है तो बटा 3। इसी तरह इस बिंदु D का y नियामक y1 प्लस y2 प्लस y3, 1 2 3 तो है तो बटा 3। इसको खाली याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता ही है लगभग। तो प्रश्न में दिया हुआ है किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 0 है, यानी केंद्रक दिया है 3 0। और उसके दो शीर्ष 2 3, मान लो x1 है 2, y1 3, दूसरा शीर्ष 1 - 4, दूसरा शीर्ष ये है तो इसका -1 - 4 है, यानी x नियामक 1, y नियामक -4। तो तीसरा शीर्ष है, यानी x3 और y3 का मान निकालना है। तो केंद्रक D का x नियामक निकालेंगे तो फार्मूला से तो इतना होगा ही। और बिंदु D का x नियामक 3 है, तो x नियामक का वैल्यू हो गया 3 बराबर, देखो x1 x2 का मान दिया हुआ है, x1 2 है, x1 2, x2 कितना, तो x2 1 प्लस x3 का मान निकालना है बटा 3, बन जाएगा 3 तिया 9, 2 1 3, x3 कितना होगा, 3 को इधर ले जाएंगे तो 9 - 3 बराबर 6 होगा। इसीलिए x3 बराबर 6, यानी इसका x3 का मान आया 6। अब केंद्रक D का y नियामक, तो y नियामक बराबर होता है केंद्रक D का y नियामक बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। याद रहने वाला फार्मूला है। y नियामक दिया हुआ है 0, तो 0 बराबर y1 कितना, तो 3, y2 -4 प्लस y3 निकालना है बटा 3। तिरछा गुना में 3 गुने 0 बराबर 0 होगा, 3 प्लस माइनस माइनस प्लस y3, 0 बराबर 3 - 4 यानी -1 होगा, प्लस y3
-1 इधर आएगा तो 0 + 1 होगा, तो y3 बराबर 1 हो गया। y3 बराबर 1, तो 6 और 1 शीर्ष सी का आंसर होगा। 6 और 1। क्वेश्चन नंबर 108, 2 बिंदु दिया हुआ है। मान लो पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी। दोनों बिंदु का नियामक दिया हुआ है। इसका नियामक x1 y1, दूसरे का x2 y2। दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को mn अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होगा। मान लो कोई बिंदु C है, m और n अनुपात में काटता है, तो बिंदु C का निर्देशांक निकालना है। इसका x नियामक x, y नियामक y। तो बिंदु C का x नियामक फार्मूला से m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। m1 हो गया m, x2 x1 x2 ही है, प्लस ये हुआ m1, आगे वाला ये m2। तो m1 के जगह m है, m2 के जगह n है, तो m2 के जगह हो गया n, x1 है बटा m1 के जगह m है, प्लस m2 के जगह n है। ये हो गया तुमको x नियामक। अब y नियामक होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 जोड़ m2। m1 का मान m है, y2 का मान y1 y2 ही है, तो y2 प्लस m2 के जगह n है, y1 के जगह y1 ही है, बटा m1 के जगह m प्लस m2 के जगह n। तो ये हो गया तुमको x नियामक और ये हो गया y नियामक। कौन सा आंसर होगा? mx2 nx1 m प्लस n, दूसरा में my2 प्लस ny1 m प्लस n। पहला ही आंसर है, ये सही होगा। कैसे सही होगा समझ गई? क्वेश्चन नंबर 109, x एक्सिस पर वह बिंदु जो बिंदुएं 2 0 -2 है -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ हो। यानी x एक्सिस पर कोई बिंदु है, तो मान लो ये बिंदु x एक्सिस पर है, ए बिंदु, तो x एक्सिस से समान दूरी पर x एक्सिस पर वह बिंदु जो बिंदुएं -2 0। मान लो यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ कोई बिंदु है ए बी सी, तो ये बी बिंदु ए से और ये सी बिंदु ए से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का अर्थ हुआ समान दूरी पर स्थित है। ये बिंदु ए कहाँ है? तो x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर किसका मान 0 होता है? y का। तो x का कुछ मान होगा, y नियामक 0 होगा। फिर बिंदु B का दिया है -2 0, C का 6 0, तो
बिंदु ए का x नियामक निकालना है, y नियामक दिया हुआ है। तो बिंदु ए का x नियामक कितना, देखो ए बी दूरी सूत्र से हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी, ए से बी बिंदु और ए से सी बिंदु समदूरस्थ है, यानी ए बी बराबर ए सी। तो ए बी, ए से बी तक की दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट मान रखते हैं ए बी x1 y1 x2 y2। तो x1 माइनस x2 यानी x1 हो गया x माइनस x2। तो x2 है -2, तो -2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2, y1 y2 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 0 हो गया तो इसको मिटा ही देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ये ए बी का मान हुआ बराबर ए से सी तक की दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी 0 0 लिखे न लिखे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया रूट अंडर x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसमें बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। एक तरीका ये, अब वैसे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 दो बार आएगा ना, तो इसको m मान लो तो m स्क्वायर यानी m इंटू एम यानी m निकल जाएगा, यानी x प्लस 2 निकल जाएगा। तो ये निकल गया x प्लस 2 x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6, इसको मान लो n मान लेते हैं। तो n स्क्वायर यानी n इंटू n, एक n निकल जाएगा यानी x माइनस 6 निकल जाएगा रूट से। समझा इसको? यहाँ से देखो बराबर के पहले रूट है, बराबर के आगे रूट है। तो समीकरण के नियम के अनुसार बराबर के पहले रूट उड़ाएंगे तो बराबर के आगे भी रूट उड़ाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस b के स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2a गुने b प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर के तर्ज पर, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2a के जगह x है गुने b के जगह 6 है प्लस b स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर पीछे आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। इधर हो गया 2 दूनी 4x प्लस 2 गुने 2 यानी 4। इधर हो गया माइनस 2 छक्के माइनस 12x होगा ना, 2 छक्के 12 माइनस 12x प्लस 6 स्क्वायर का मतलब 36। अब इधर 4x माइनस 12x पहले आए तो प्लस 12x होगा बराबर ये 36 प्लस 4 आगे गया तो माइनस 4 होगा। अब ये हो गया 4 और 12 16x बराबर 36 में से 4 गया 32, इसीलिए x बराबर 32 बटा 16 बराबर 2। तो x का मान 2 आएगा। तो a का x नियामक 2 और y नियामक 0 यानी 2 0 होगा। 109
20B। क्वेश्चन नंबर 110, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, यानी कोई वृत्त है, इसका ये सी केंद्र हो गया और मान लो ये ए बी व्यास है, तो ए बी व्यास के सिरों यानी बिंदु ए और बिंदु बी का नियामक दिया हुआ है -10 और 6, -10 6, बिंदु बी का दिया है 6 - 10, और ये केंद्र का नियामक निकालना है यानी निर्देशांक। तो इसका मान लेंगे x और y, x नियामक, y नियामक। तो ए बी का मध्य बिंदु केंद्र होगा, क्योंकि व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। तो जब ये C मध्य बिंदु हुआ तो मध्य बिंदु C का x नियामक बराबर x1 जोड़ x2 बटा 2, x1 हो गया -10 प्लस x2 हो गया 6 बटा 2, ये हो गया -4 बटा 2 बराबर -2। तो x नियामक हुआ -2 और y नियामक, मध्य बिंदु का y नियामक होता है y1 प्लस y2 बटा 2, y1 y2 यानी 6 प्लस y2 का है -10 बटा 2, 6 प्लस माइनस -10 बटा 2, -4 हुआ बटा 2 बराबर -2। इसका भी होगा -2, -2 ये सी नंबर। इस पार्ट में ये छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट में इतना ही रहेगा।